नमस्कार, एएमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पूरा होगा शहरवासियों का सपना, बहुत जल्द बनने जा रहा है हवाई अड्डा। 24 जनवरी को राज्य सरकार तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच प्रस्तावित है एमओयू। 240 एकड़ भूमि पर बनेगा हवाई अड्डा। 2020 तक पूरा होगा काम। जमशेदपुर में ट्रैफिक विभाग के द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में चलाया गया वाहन जांच अभियान। इससे भागने के क्रम में घायल हुए कई बाइक सवार। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को दिया गया फाइन। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में परेड होता है आकर्षण का केंद्र। कदम ताल की छंद और लय को पूर्णता प्रदान करने की दिशा में चल रही है तैयारियां। गोपाल मैदान में जवानों के साथ साथ स्कूली छात्र ले रहे हैं अभ्यास में भाग। एमजीएम अस्पताल में उस वक्त बना हंगामे का माहौल जब एक कंपनी के मजदूर की मौत पर उनके परिजन हुए आक्रोशित। कंपनी प्रबंधन से मुआवजा तथा नौकरी की मांग पर किया हंगामा। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर शहर का अपने हवाई अड्डे का सपना अब पूरा होने जा रहा है। 24 जनवरी को राज्य सरकार तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू प्रस्तावित है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री व केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। जमशेदपुर के NH 33 पर स्थित धालभूमगढ़ में ये हवाई अड्डा बनना है। वर्तमान समय में 240 एकड़ भूमि पर यह हवाई अड्डा तैयार किया जा रहा है, जिसमें 70 सीटर विमान उतारा जाएगा। वर्ष 2020 के दिसंबर माह तक इसे पूरा कर लिया जाना है, जिसके बाद यहां से विमानों का परिचालन शुरू हो जाएगा। हालांकि बाद में इस हवाई अड्डे को और बड़ा रूप देते हुए यहाँ एयरबस भी उतारा जाएगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। जिले के उपायुक्त ने इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी। आसपास के जो समीपवर्ती जिले हैं और खासतौर पे समीपवर्ती राज्य हैं, उनको भी मैं इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का भूमि पूजन कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा माननीय मंत्री श्री CP सिंह जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा जी, माननीय सांसद श्री विद्युत वरण महतो जी, माननीय विधायक श्री लक्ष्मण टुडू जी एवं भारत सरकार के सचिव सहित एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार के सचिव एवं तमाम पदाधिकारी जो है वो इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। ये 240 एकड़ में धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का बनाया जाना जो है वो प्रस्तावित है और इसके लिए जो है वो झारखंड सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच जो है वो MOU भी साइन किया जाएगा और एक ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से इस धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जो है वो दिसंबर 2020 तक पूरा करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। जमशेदपुर की आवश्यकता को देखते हुए प्रथम फेज में 72 सीटर विमानों के परिचालन के लिए जो वो व्यवस्था की जाएगी और बाद में इसको विस्तार दे करके 545 एकड़ में बड़े एयरपोर्ट के निर्माण की जो है रूपरेखा तैयार की गई। प्रथम फेज का जो है वो कल MOU एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है वो 24 जनवरी को प्रस्तावित है। वहीं जिले के उपायुक्त ने राज्य सरकार के नए कृषि योजना को भी जिले में लागू किए जाने की सूचना दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की जानी है, जिसके तहत खरीफ फसल पर प्रति एकड़ 5,000 रुपए सहायता राशि के रूप में किसानों को दी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से लगभग 18,000 गाँव के 2.5 लाख किसानों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि उनके बैंक खाते में ये राशि सरकार सीधे तौर पर भेज सके। जिले हैं, खासतौर पे मयूरभंज का जिला हो या खड़गपुर करता है, तो पश्चिम बंगाल उड़ीसा कृषि के क्षेत्र में झारखंड सरकार द्वारा कई तरह के जो है वो स्टेप्स लिए गए। उनमें एक सबसे निर्णायक कड़ी के रूप में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत जो है वो झारखंड सरकार द्वारा की जाने वाली है, जिसमें खरीफ के समय किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसान बेहतर तरीके से कृषि संबंधित जो निवेश है वो कर सकें और अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकें। इस दृष्टिकोण से चाहे वो रैयत
के पास 2 डिसमिल, 10 डिसमिल, 15 डिसमिल भी है, न्यूनतम 5,000 रुपए की राशि जो है वो उनको वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। और ये जो है वो अगर बड़े आकार के हैं, 4 एकड़ तक हैं, तो 20,000 रुपए तक का जो है वो उनको वित्तीय सहायता जो है उपलब्ध कराया जाएगा। और इसी की कड़ी में हम लोगों के द्वारा 1810 राजस्व गांवों में 2,55,454 किसानों को प्री प्रिंटेड नोटिस निर्गत किए गए। संबंधित किसानों से संबंधित जो बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड अदर्स जो है वो मांगे जा रहे हैं। जमशेदपुर में सोमवार को ट्रैफिक विभाग के द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिससे भागने के क्रम में कई बाइक सवार घायल हो गए। पुलिस के द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को फाइन भी किया गया। जमशेदपुर शहर में प्रशासन के द्वारा ट्रैफिक नियमों को सख्ती से पालन करवाने हेतु कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत सोमवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें कई बाइकर्स दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए। कई बाइक चालक पुलिस की जांच को देखकर इधर उधर भागने के प्रयास में लगे थे, जिसमें कई बाइक चालक पुलिस की घेराबंदी से नहीं निकल पाए और सड़क पर ही गिर पड़े। कुछ नशे की हालत में भी वाहन चलाते पकड़े गए। सभी को पुलिस के द्वारा स्पॉट फाइन किया गया। हमारे नहीं है, रोक रहे थे ना, और नहीं रोका तो पिया भी है। जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गई है। मुख्य कार्यक्रम बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में आयोजित होना है, जहां भव्य परेड आकर्षण का केंद्र होता है। इससे पूर्वी परेड अभ्यास यहां करवाया जाता है। गौरतलब है कि शहर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह गोपाल मैदान में आयोजित होता है, जिससे जिले के तमाम वरीय अधिकारियों के साथ साथ मंत्री और विधायक भी शामिल होते हैं। यहां परेड आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। इससे पूर्व मैदान में परेड अभ्यास जोर शोर से चल रहा है। परेड में मुख्य रूप से जिला पुलिस बल, रैफ बटालियन, जाट बटालियन, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट्स, स्कूली छात्र शामिल होते हैं, जिनके द्वारा परेड प्रस्तुत की जाती है। लगातार 24 जनवरी तक यहां परेड अभ्यास चलेगा, जिसके बाद मुख्य समारोह 26 जनवरी को आयोजित किया जाना है। अभी 26 जनवरी जो आने वाले 26 जनवरी इसका परेड का रिहर्सल कर रहे हैं। इसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें पहली टीम रैप है और जैप है, हमारे जिला बल के 2 टीम है, फिर उसके बाद महिला के हैं और होमगार्ड के हैं और सहायक पुलिस के हैं और बाकी एनसीसी और स्काउट गाइड के स्कूली बच्चे हैं और हमारा बैंड। ये रिहर्सल 24 तारीख से चलेगी, 25 तारीख को रेस्ट है और मुख्य परेड 26 तारीख को आएगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में उस वक्त हंगामे का माहौल बन गया जब एक कंपनी के मजदूर की अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने कंपनी प्रबंधन से मुआवजा तथा नौकरी की मांग की। बताया जाता है कि मजदूर का नाम दिनेश महतो था और वो चैंडिल थाना अंतर्गत क्रिस्टल थर्मोस्टेट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में पिछले 1.5 वर्षों से कार्यरत था और कंपनी के द्वारा मंगलवार को अचानक उनके परिजनों को फोन पर सूचना दी गई और एमजीएम अस्पताल बुलाया गया, जिसके बाद परिजनों ने एमजीएम अस्पताल पहुंचकर जांच की तो उन्होंने दिनेश को मृत पाया। इसके बाद ही परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा और कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के भाई के अनुसार उनके भाई की मृत्यु कंपनी के अंदर हो गई थी, लेकिन कंपनी जबरन उसे छिपाने का प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा तथा एक नौकरी चाहिए। डेढ़ साल हो गया काम करने में भैया का, और उसके बाद कल तो हमको फ़ोन सुबेरे किया था। उसके बाद सुबेरे तो फ़ोन नहीं किया हमको, उसका घटना सुबेरे हो गया था और सुबेरे कोई नहीं था, उसको कोई नहीं उठाया। उसके बाद 1 घंटा आधा घंटा बाद उसको उठाया। उसके बाद फिर हमको 8:30-9 बजे फ़ोन किया, दूसरा आदमी फ़ोन किया। कंपनी का तरफ से कोई फ़ोन नहीं किया, अपना उसका दोस्त फ़ोन किया था हमको। फिर वहीं से हम आए घर से। उसके बाद फिर कंपनी गए, कंपनी से फिर पूछे तो कंपनी में बताया नहीं, बोला कि आ रहे हैं बोल के फिर लेट कर दिया वहाँ कंपनी में। उसके बाद फिर बताया कि वहाँ तो चल जाओ बोला, हाँ एमजीएम चल जाओ बोला। उसके बाद हम लोग एमजीएम आए। उसके बाद आने के बाद भी यहाँ हमको कोई नहीं बताया कि ऐसा हो गया है बोल के, हाँ डेट किया हुआ है बोल के हमको अंदर तरफ ले जा रहा था। उस मांग किया हुआ है 5 लाख रुपया पैसा और एक नौकरी चाहिए परमानेंट, क्रिस्टल थर्मोटेक प्राइवेट लिमिटेड। वहीं दूसरी ओर इस मामले में कंपनी प्रबंधन का कहना है कि उनकी मौत कंपनी में काम के दौरान नहीं हुई है। वे सुबह नहाकर कपड़ा सुखाने जा रहा था और इसी दौरान कमजोर सीढ़ियों का उसने प्रयोग किया और वहीं से वो फिसलकर सीधे जमीन पर गिर पड़ा, जिस कारण उसकी मौत हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि कंपनी के नियम के तहत मृतक के आश्रित को उचित मुआवजा प्रदान जरूर किया जाएगा। देखिए, वो घर में अपना नहाना ड्यूटी के पहले की बात है, ड्यूटी में नहीं था वो आदमी। घर में रेजिडेंस में रहने के समय सुबह नहा धो करके अपना कपड़ा ले करके फैलाने के लिए जा रहा था, सुखाने के लिए, ऊपर डालने के लिए। अब जिस सीढ़ी पर उसको नहीं चढ़ना चाहिए उस सीढ़ी पर भी अपना वो चढ़ा। छोटा सीढ़ी था और उस पर वो स्लिप हुआ। स्लिप होने के बाद वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद में अब तब तुरंत उसको उठा करके यहाँ लाया गया। लाने के बाद यहाँ जो हुआ वही खबर हुआ, तुरंत उसके भाई को बुलाया, हमारे सामने बुलाया, उसको तुरंत खबर किया गया। हम लोग तुरंत बॉडी को ले करके, पहले तो भाई देखिए जिसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ है तो उसको तो पहले नहीं भाई, यहाँ हॉस्पिटल में आकर के तो तुरंत लेके भागा गया वहाँ से। उसका जो भी इलाज है, जो भी व्यवस्था है, अब उसका दाह संस्कार जहाँ तक जो भी करना है सारा चीज़ करने के लिए हम तैयार हैं। उसके बाद जो कंपनसेशन की बात होगी तो हम लोग वो भी देने के लिए तैयार हैं कि जो भी होगा कंपनसेशन उसको किया जाएगा। जमशेदपुर के बागबेड़ा जटा झोपड़ी खरकाई नदी घाट पर मंगलवार सुबह एक लाश तैरते हुए नजर आई। स्थानीयों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन उनके द्वारा लाश को नहीं निकलवाया गया। पहले सुबह यहां के स्थानीयों ने नदी में इस तैरते हुए लाश को देखा, जिसके बाद पूरे इलाके में ये सूचना फैल गई। धीरे धीरे नदी घाट पर स्थानीयों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं इनके द्वारा पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और वापस चल गई। स्थानीयों के अनुसार लाश तट से काफी दूर है, जिस कारण उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। इन्होंने कहा कि पुलिस मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन उनके द्वारा लाश को निकलवाने के लिए कोई पहल नहीं की गई और पुलिस मौके से वापस चली गई। मामला तो यही है कि एक लाश तैरते हुए नज़र आ रही है हमें और काफ़ी देर से तैर रही है और पुलिस आए थे, लेकिन इस मामले में कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सब अभी पहचानने में नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत दूर में है और अभी तक कोई पता नहीं चला है कि लड़का है कि लड़की है।
राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेएमएम के नेता स्वर्गीय सुधीर महतो की पुण्यतिथि के अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन शहर पहुंचे, जहां सुधीर महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, चुनाव के आते ही सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विनोद पांडे ने साफ कह दिया कि महागठबंधन में किसी प्रकार का पेच नहीं है, सबकी सहमति से प्रत्याशी उतारा जाएगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सीट है उसी पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। आम सभा है एक और कुछ निजी घर का भी काम है। अभी चुनाव आने दीजिए, बातचीत शुरू नहीं हुआ है। अब महागठबंधन में कुछ बोलना चाहिए? हाँ ना, कुछ बोलना नहीं। महागठबंधन में आप है ना? हैं। हाँ। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के द्वारा पहली बार ठंड के मौसम में पर्वतारोहियों की टीम को माउंट कांगरी के लिए रवाना किया जा रहा है। हिमालय पर्वत की गोद में बसे माउंट कांगरी की ऊंचाई लगभग 21,000 फीट है, जिसमें देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्वतारोही गर्मी के मौसम में चढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। इस बार टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने ठंड के मौसम में ही इस ऊंचाई को फतह करने का निश्चय कर लिया है। इसके तहत 7 पर्वतारोहियों की टीम जमशेदपुर से रवाना हो रही है और लगभग 15 दिनों में इनके द्वारा ये चढ़ाई पूरी कर ली जाएगी। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की कोच सह पर्वतारोही बशेंद्री पाल के अनुसार इस पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा नहीं है, लेकिन ठंड के मौसम में ये काफी कठिन है, क्योंकि यहाँ इस मौसम में तापमान 0 से -40 डिग्री तक चले जाता है, जिस कारण से पर्वतारोहियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या कंडीशन है स्नो का, जैसे अभी पहाड़ों में बहुत। हेमंत गुप्ता लीड कर रहा है, उसने काफ़ी एक्सपीरियंस भी उसका है और ये पहली बार TSF से ये चैलेंज ले रहे हैं हम लोग कि विंटर में अटेम्प्ट कर रहे हैं स्टॉक कांग्रेस जो कि 20,000 से भी ऊपर में है और ये तो अभी एक्सट्रीम मतलब विंटर है अभी, तो ये लोग कर रहे हैं और एल्पाइन स्टाइल से कर रहे हैं क्योंकि ये लोग ज़्यादा सपोर्ट कुछ ले ही नहीं रहे हैं, ये खुद से लोड पोर्टर का काम भी खुद ही करेंगे, सामान हर कैंप में फेरी करेंगे, वहाँ कैंप एस्टेब्लिश करेंगे, फिर आगे का जर्नी भी इस तरीके से वो लोग करते रहेंगे एंड कुकिंग एंड एवरीथिंग। तो ये पहली बार इस तरीके का विंटर्स में, वो भी जबकि -30-40 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर रात का, और दिन में भी अगर विंडी है या मौसम ख़राब होता है तो टेम्परेचर बहुत ही फास्ट ड्रॉप करता है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा कुछ एक पहला कदम उठा रहे हैं हम लोग, मैं भी बाद में फिर ऐसा कुछ जरूर नहीं है कि बड़े पीक में जाने से ही चैलेंज होता है, छोटे छोटे पीक्स के भी बहुत सारे चैलेंजेस पोज करती हैं। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था बंग बंधु के द्वारा आमबगान मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास पड़े कचरे के अंबार को साफ करवाए जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को नेताजी की जयंती प्रतिमा स्थल पर ही मनाई जाएगी और यहाँ एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन संस्था के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ गंदगी और बदबू से यहाँ पहुँचने वाले लोग और स्कूली छात्र परेशान होंगे। इन्होंने जिले के उपायुक्त से इसे साफ करवाए जाने की मांग की। साक्षी आमबगान में हम लोग का रैली है आपका सुबह 11 बजे से, और वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मूर्ति है उनके बगल में डस्टबिन का काफी कंटेनर रखा हुआ है। करीब 3 दिन पहले सरजू राय जी आए भी थे जायजा लेने के लिए, पर उनको ये नहीं दिखा था कि कल नेताजी का सुभाष चंद्र बोस का हमारी जन्मतिथि है, पर यहाँ पर कचरा लगा हुआ काफी महक रहा है, क्योंकि कल स्कूल बच्चे के लिए वहाँ हम लोग खाना पीना की व्यवस्था किए हैं। इसीलिए सर से हम लोग मांग के हिसाब से कि कल अगले में इसको सफाई किया जाए। अगर कल तक सफाई हमारी नहीं होगी तो हमारे बंगबंधु समाज के जितने लोग आएंगे कल रैली में, सभी लोग हम लोग DC के पास में आकर धरना में बैठ जाएंगे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें।
18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत गेरुआडी गांव में इन दिनों ग्रामीण हाथियों के आतंक से काफी भयभीत हैं। पिछले दिनों हाथियों ने गांव की ही एक महिला को अपना शिकार बनाया। अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग इनके द्वारा जिले के उपायुक्त से की गई। मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने जिले के उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। ग्रामीणों के अनुसार इन दिनों हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। पिछले दिनों एक महिला को हाथी ने अपनी चपेट में ले लिया और इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार विद्युत विभाग के द्वारा गांव की सड़कों में लाइट नहीं लगवाई गई है, जिस कारण से इस तरह की समस्याएं उठ रही है। इन्होंने कहा कि गांव में अंधेरा होने के साथ ही हाथी प्रवेश करते हैं और अंधेरा होने से ग्रामीण कुछ समझ भी नहीं पाते और वे हाथियों की चपेट में आ जाते हैं। इन्होंने जिले के उपायुक्त से गांव की सड़कों में स्ट्रीट लाइट लगवाए जाने की मांग की, साथ ही हाथियों से बचाए जाने की समुचित व्यवस्था किए जाने की मांग भी की। हम लोग का सिर्फ घर घर में थोड़ा दूर दूर जगह में सिर्फ एक खंबा लगा दिया है, उसमें कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। बोल के थक गए हैं, कुछ नहीं। सिर्फ 5 साढ़े 5 होते होते मतलब हाथी सब निकल जाता है। फॉरेस्ट वाला लोग आता है, वो लोग को बोलते हैं, वो लोग बोलता है कि हाँ कल आएंगे, वो कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करता। एक है कि जगह जगह में हम लोग को लाइट लगा देगा और हम लोग को मतलब सुविधा देंगे कि जैसे लाइट देंगे। अभी जहाँ शाम हो जाता है ना, पूरा हम लोग का गाँव मतलब अंधेरा दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं कि कहाँ पर कुछ है। लाइट देने से क्या है ना कि पता चलेगा कि वो चीज वहाँ पर है। अभी हम लोग का जो बगल में है एक औरत, हम लोग का घर का बगल में, उसको मार दिया हाथी ने, अभी एडमिट है हॉस्पिटल में। जमशेदपुर में स्वर्ण वणिक समाज द्वारा समाज सेवा के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लेकर इसे सफल बनाया। लगातार पिछले 10 वर्षों से इसका आयोजन समाज के द्वारा किया जा रहा है। समाज हित की भावना से इसका आयोजन किया जाता है। इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने हेतु समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ एकत्र होने वाले रक्त को इनके द्वारा जरूरतमंदों तक पहुँचा दिया जाएगा। से हम लोग हर साल ब्लड डोनेशन कैंप इसी महीना में करते हैं और हमारे समाज को ये लाभ पहुंचाता है। हमारे नवयुवक लोग आकर के इसको बहुत सहायता और दिलचस्प लेकर के काम करते हैं और समाज के उत्थान के लिए हम लोग सब काम करते रहते हैं। और हम लोग इसमें पेपर में भी हम लोग देते रहते हैं कि भाई समाज एक दूसरे से जुड़े और ज़रूरतमंद आदमी को ये सब ब्लड जो हम लोग देते हैं, ताकि रक्तदान महादान का रूप में किया जाता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।